चले आना प्रभु जी चले उत्सव हुआ गोकुल में नवमी तिथि को। अष्टमी तिथि को श्री ठाकुर जी आए, रात्रि में गोकुल पधारे, नवमी में उत्सव हुआ। तो वहां श्री नारायण जी के उत्सव में मानो लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी, विचरण कर रही थी। मानो कल उत्सव में ऐसा ही लगा कि आज राम जी के दरबार में साक्षात लक्ष्मी जी, साक्षात सीता जी रमण कर रही है। इतना आनंद कल वर्षा और इस आनंद का आप जो लाभ ले रहे हैं, कथा रूपी दर्शन रूपी जो लाभ ले रहे हैं आप हमारे दादाजी के माध्यम से, उनके मन में भाव जागृत हुआ श्री ठाकुर जी की कथा सुनी। अस्तु हमारे दादाजी मोहन लक्ष्मी चंद्राकर जी और उनके समस्त कुटुंब परिवार, और ये फल हमको आज प्राप्त हो रहा है। तो कल पहला भगवान जी का विवाह हुआ है रुक्मणी जी के साथ। बोले रुक्मणी रमण भगवान की। अब जब हरण करके ले गए श्री ठाकुर जी, और कल दिव्य झांकी थी माया दादाजी, दोनों का जो स्वरूप था मतलब आनंद का विषय था। अब जिसने भी चयन किया ना होगा उनको खूब खूब साधुवाद देता। पात्र का चयन करना भी एक वैशिष्टता होती है। तो श्री ठाकुर जी रुक्मणी कांत हो गए। जब हरण करके ले गए और द्वारिका में सुंदर सा उत्सव हुआ, दाऊ जी पीछे पीछे आ रहे थे, श्री बलराम जी, और उन्होंने श्री ठाकुर जी के पीछे लगी हुई जो सेना थी, अब रुक्मणी को ले गए तो उनकी सेनाएं कहाँ जाएंगी, दौड़ पड़े मारे थे ठाकुर जी के पीछे पीछे, नहीं जाने देंगे। बस तो दाऊ जी ने उन सबन का निवारण किया। हल मुसल वाले हमारे पास तो ऐसे सुंदर और इस दसम स्कंद के उत्तरार्ध की कथा चल रही है, दूसरे भाग की कथा। इस दसम स्कंद में 90 अध्याय है भगवान जी की लीला, जिसमें बाल लीला भी है भगवान जी की, यौवनावस्था की लीला है, द्वारिका लीला।
उस सुख से द्वारिका में भगवान जी निवास कर रहे हैं। अब भगवान जी तब विवाह से संपन्न हुए, तब क्या हुआ? कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयास् तमेव प्रत्यपाद्यत। कालांतर समय बीतने के बाद रुक्मणी जी के आंगन में प्रद्युम्न जी महाराज का आगमन हुआ। देखिए प्रद्युम्न है कौन? प्रकृष्टः द्युम्नः प्रकाशः यस्य स प्रद्युम्नः। जिसके जीवन में सुंदर कार्यों का प्रकाश हो, यही प्रद्युम्न है। जब हमारे जीवन में भी श्री ठाकुर जी और श्री ठाकुरानी जी आ जाएगी ना, तब हमारे जीवन में भी सुंदर सुंदर कार्यों का उदय होगा। और हरण हुआ है संबरासुर जी की नगरी पर, ले जाया गया उनको। भाव तो यही था कि इनको स्वधाम गमन करा दें, उनकी वध कर दें, उनकी हत्या कर दें। परंतु महाराज जी जाको राखो साइया मार सके नहीं कोई। जिसका रक्षण करने वाले श्री ठाकुर जी हो ना, तो फिर उसकी कोई बात की चिंता नहीं। और सुनती भगवान महादेव जी ने पूर्व में कामदेव जी महाराज को भस्म कर रखा था, और वही उनकी धर्मपत्नी, जो कामदेव जी की धर्मपत्नी है महारानी रति जी, काम की पत्नी है रति, उनसे वहां चर्चा हुई। और वहां पर ठाकुर जी की प्रेरणा से संबरासुर की सारी नगरी को विध्वंस करके प्रद्युम्न जी महाराज के साथ में रति जी महाराज का पुनः आगमन हुआ है द्वारिका नगरी की। और आकर के श्री ठाकुर जी को प्रणाम किए हैं, और बड़े दिनों बाद देख रहे हैं। महाराज जी जब छोटे से 10 दिवस के अंतर्गत चले गए और बाद में विवाह होके आगे, तो बताओ पहचानने में है परेशानी तो होगी। तो परिचय हुआ कि मैया हम आपके लाला हैं, और हम लाला तो आए हैं, और साथ साथ बहू रानी को भी हम लेकर के आए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है श्री ठाकुर जी से और मैया जी से। और ऐसे ही क्रम चल ही रहा था महाराज जी। तो भगवान को एक कलंक लग गया। भगवान को भी कलंक, कोई चिंतन कर रहा होगा कि भगवान को भी कलंक लग सकता है क्या? कथा का तात्पर्य समझिए, क्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं च सूर्यस्तुष्टः समयं ततः। आसीत सत्राजितः, सत्राजित नाम के राजा, वो सूर्य जी के परम प्रिय भक्त थे। सूर्य नारायण जी खूब आराधना किया करते थे, खूब सेवा किया करते। और सूर्यस्तुष्ट नारायण जी प्रसन्न होकर के, सूर्य नारायण जी संतुष्ट होकर के उनकी सेवा से, उनकी शुश्रूषा से एक मणि जी थी उनको, जिनका नाम था समयंतक मणि। अब गले में धारण कर लिया। जब कोई प्रिय चीज हमको मिल जाए, हमको संतुष्ट करने वाला कोई वस्तु मिल जावे, तो हम तुरंत उसको अपना लेते, तुरंत धारण कर लेते।
और धारण कर लिया गले में, और इतना दैदीप्यमान हो रहा था मानो दूसरा सूर्य नजर आ रहा, इतना प्रकाश। और आने लगे नगरवासी कहने लगे, दूर से देखने में सूर्य नारायण जी तो नहीं दिख रहा। और पुनः पास आने लगे तो देखिए ये तो महाराज सतराज करें। जब भगवान से भेंट मुलाकात करने गए, भगवान जी को प्रणाम किया, और भगवान जी उस समय 64 खेल रहे। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंदम यदुनंदनम। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वो घर चले गए। और मणि को पूजा करवा करके सतराजित देव मंदिर में स्थापित कर दिए। देव मंदिर में स्थापित किए, जहाँ मणि रहती है ना महाराज जी, वहाँ पर कोई महामारी प्रवेश नहीं करता, ग्रह पीड़ा भी नहीं होती है। उस समय तक मणि का ऐसा प्रभाव होता है, शारीरिक मानसिक पीड़ा भी नहीं होती है, इतनी वैशिष्टता है उस मणि की। अब भगवान जी ने निवेदन किया कि सतराजित ये मणि को ना महाराज जी को दे दो, उग्रसेन जी महाराज को। वो राज्यासन करते हैं, माथुर मंडल के राजा है, मथुरा मंडल के राजा, इनको दे दीजिए और वो उनका संरक्षण करेंगे और प्रजाओं का पालन करेंगे। सतराजित ने मना कर दिया। मैंने उपासना करी है, मैंने सेवा करी सूर्य नारायण जी की, तब मुझे कृपा मिला है, जब मुझे प्रसाद मिला है, तो मैं क्यों किसी को दूं? और मंदिर में रखा है। उनके छोटे भाई थे प्रसेन नाम के, प्रसेनजित, इनका नाम था सतराजित, इनके भाई का नाम था प्रसेनजित। अब वो महाराज जी तो मणि को ले लिए, वो अपने भाई की मणि को ले लिए और वो धारण करके गले में मृगिया करने के लिए गए, आखेड़ करने के लिए गए, वन में शिकार करने, पशु पक्षियों को मारने के लिए गए। आज सुबह सवार हो गए, घोड़े में बैठ करके मणि धारण कर लिए, शस्त्र को धारण करके चले गए। अब महाराज जी वन में तो वन्य जीव रहेंगे। शेर ने देखा, सुंदर ने देखा कहीं चमक रहा है, प्राप्त करने की लालसा से महाराज जी शिव दौड़ पड़ा। अंततः ना पड़ा और वो आगे बढ़ चले, नदी को लेकर आगे चले। रीछ राज्य उनका निवारण करके रीछ राज्य मणि को ले लिए सिंह से, शेर से, और वो लेकर के चले गए अपने गुफा पर, अपनी कंदरा पर। और उनकी एक बेटी है, कन्या, उनको उन्होंने दे दिया खेलने के लिए। इधर महाराज जी सतराजित को पता चला कि मेरे भाई का मृत्यु हो गया। अब तो मन में बात निकल गई। कृष्ण ने कहा था कि मणि महाराज जी को दे दो, कृष्ण जी को, तो मैंने मना कर दिया। कदाचित मेरे भाई को कृष्ण ने ही मरवाया होगा, क्योंकि मणि मेरे भाई लेके गया। मणि की लालसा रही होगी श्री ठाकुर जी को, तो कदाचित मणि लेने के लिए मेरे भाई को मरवा दिया हो, बड़े कर दिया हो। अब ये कलंक श्री ठाकुर जी के ऊपर लगा। महाराज जी कलंक तो काजल से कार्य होती है। ऐसे कर दो, नीचे कर दो, नीचे पूरा। अनुप जलोटा जी कहते हैं नीचे में कहाँ नीचे पूरा थोड़ा सा दबा कर रखना होगा कि हे भक्तराज
अब श्री ठाकुर जी ने कहा ये कलंक तो उतारना पड़ेगा भैया, अब जब हमने किया ही नहीं तो धारण क्यों करे इस कलंक को। श्री ठाकुर जी चले गए उसी वन पे, और वन में जाकर के देखा श्री ठाकुर जी ने, बुलवा के बिहारी लाल की जय। घोड़े के पदचाप वहां दिखने लगे, और वहां से घोड़े के पदचाप समाप्त होने के बाद सिंह के पदचाप, शेर के पैर के निशान दिखने लगे। अब वहां से फिर आगे बढ़े तो वहां पर रीछ राज के निशान दिखने लगे। उनका पीछा करते करते श्री ठाकुर जी आगे बढ़े तो एक कंदरा पर जाकर के पद चिन्ह समाप्त हो जाता। श्री ठाकुर जी ने कहा कि यही मणि है। उनके साथ में सखान भी थे, भगवान की मंडलियां भी थी, भगवान के सेवक सुसुआ करने वाले सेवादार भी थे। भगवान जी ने कहा कि आप सब यहीं रुकिए, मैं अंदर देख करके आता हूं, और मैं यदि नहीं आ पाया तो आप सब लोग वापस अपने गांव को चले जाना, द्वारिका को चले जाना। भगवान जी ने ऐसे संतुष्ट करके भगवान जी ने कंदरा में प्रवेश किए, गुफा में प्रवेश किए, और गुफा में प्रवेश किए और जाकर के क्या देखा श्री ठाकुर जी, ये रीछ राज की जो पुत्री है जाम्बवती, जाम्बवानी की पुत्री जाम्बवती, रीछ राज जी का नाम था जाम्बवा, खेल रही है मणि से। अब भगवान ने प्राप्त करना चाहा तो रीछ राज जी आए, कहने लगे कि मुझसे युद्ध करो, और युद्ध करने के बाद ले लो, प्राप्त कर लो। और महाराज जी ललकारने लगे श्री ठाकुर जी को युद्ध के लिए, आओ मुझसे युद्ध करो, तभी मणि मिलेंगी। जाम्बवान तो जान गए, प्रभु ये कृष्ण जी है ना, यही मेरे राम जी हैं। क्योंकि राम जी की कथा में भगवान जी के सेवक थे जाम्बवान, इतने प्रतापी थे, इतने बलशाली थे कि उनसे युद्ध करने के लिए उनको कुछ नहीं मिला। महाराज जी राम जी प्रतापी, और रावण जैसे योद्धा, हनुमान जैसे योद्धा ही उनसे लड़ सकते थे, परंतु राम जी की सेना में थे, वो स्वामी थे, कैसे युद्ध करते। रावण का तो राम के माध्यम से उद्धार होना था, उनसे युद्ध कैसे करते, उनको कैसे वध करते, हनुमान जी से कैसे करते। तो महाराज जी उनकी जो प्रबल इच्छा थी ना युद्ध की, वो अभी तक शांत नहीं हुई थी। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आपकी जो व्यथा है ना, मैं जब उतार लूंगा कृष्ण जी का तब कर लेना, तो आज पहचान गए। महाराज जी 28 दिन होगा युद्ध करते करते अंत तक पहुंच गए। प्रभु आपने समझ गया कि आप ही मेरे ठाकुर जी हैं पूर्व के, प्रभु मुझे पूर्व वाला दर्शन करा दो। एक बार इच्छा है राम जी के स्वरूप का दर्शन करा दो। और सुंदर से विनती करने लगे, प्रभु आज बंसी धारण करने वाले हो आप, थोड़ा धनुष बाण धारण करके दिखा दो। बोलो बाके बिहारी लाल की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज जी दादा जी एक बात बता, मैं भक्तों का ना भगवान से एक अलग ही जुड़ाव होता है। वो जो चाहते हैं ना भगवान जी से कही देते हैं भाई जो हमको चाहिए। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि भगवान भी पूर्ण करते हैं। बताओ अब कन्हैया हमारे बंसी वालों, अब वहां साक्षात निवेदन किया तो श्री बंसी वाले ठाकुर जी ने साक्षात धनुष बाण धारण करके दर्शन दिए हैं। रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की जय। और खूब निहारा भगवान का, श्री राम जी को
खूब निभाए। इतने वर्षों की प्रतीक्षा महाराज जी, ये फल है कि श्री ठाकुर जी का साक्षात दर्शन सानिध्य प्राप्त करना। बताओ सबरी कब से प्रतीक्षा कर रही थी, केवल राम राम कि आज हमारे राम जी आएंगे, आज निश्चित ही हमारे राम जी आएंगे। बुहारी लगाती सबरी, रास्ता को स्वच्छ करके सुंदर से फूल चुन करके रखती और श्री ठाकुर जी के प्रसाद के लिए सुंदर सुंदर मीठे मीठे बेर रखती कि आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। और केवल बीती उमरिया रामा रामा रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अंततः सभी जी को दर्शन हुआ। ये जो श्वास है ना, ये श्री ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त करवाता है। यही भाव गाते रहते चलते चलते। बताओ कहाँ 24वीं त्रेता में आने महाराज जी, राम जी 24वीं त्रेता में आए थे और श्री ठाकुर जी 28वें द्वापर में। कितना लंबा अंतराल है।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जब बीत जाए तो एक आवर्तन, एक राउंड होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसा आवर्तन चलता जाएगा सहस्त्र युगी। 1000 बार जब व्यतीत होगा तो कल्प कल्पांतर का विषय होता है। तो 24वें त्रेता में राम जी आए थे और 28वें द्वापर में 24वां त्रेता बीत गया, 24वां द्वापर बीत गया, 24वां कलयुग बीत गया, फिर 25वां सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर 26वां पूरा 4 युग, फिर 27वां पूरा 4 युग, फिर 28वां पूरा 4 युग, तीसरा युग, फिर द्वापर में भगवान जी आए। बताओ कितना आवर्तन हो गया। और इन सबकी अवधियां हमारे थे 4,32,000 कलयुग की अवधि है। ऐसे ही डबल 2 गुना बढ़ता जाएगा। अब बताओ 24 से 28 4 आवर्तन हो गए। तब से प्रतीक्षा कौन? जांबोवान जी यहाँ। तब जाकर के उनको पुनः राम जी का दर्शन हुआ और उनसे युद्ध करने का मन में जो भाव था वो संकल्प पूर्ण हुआ। महाराज जी जब युद्ध किया ना, जांबोवान जी तो नस ढीली हो गई और श्री ठाकुर जी से कहा कि ये मेरे प्रबल जो प्रताप है उसको तोड़ने में केवल और केवल आप ही सक्षम है। रावण जी सक्षम थे, हनुमान जी सक्षम थे, और रावण तो है ही नहीं, हनुमान जी भी है ही नहीं, आप मेरे राम जी हो। दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई, श्री ठाकुर जी ने दर्शन कराया राम जी के स्वरूप। और महाराज जी चिंतन बताऊं, ये विषय को मैंने नहीं सोचा था और अनायास ही कभी राम बन के कभी श्याम बन के भजन मैंने गाया है। ये प्रसंग में मैंने चिंतन नहीं किया था कि दर्शन होगा कथा के माध्यम से, और पूर्व में ही हमने मना लिया प्रभु को। क्या कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ये सहज संयोग है, संयोग को बनाना नहीं पड़ता, सहज ही सहजावृत्ति में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। कहने लगे नाथ, आप तो आज मर्यादा की कोई तो बात ही नहीं है, आज तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। आज का जो आप लीला करने जगत में आए हैं, तो भगवान ये आप मेरी जो बेटी है ना, इनको आप स्वीकार कर दीजिए। स्वीकार करोगे तो चिंता मत करो, मैं दहेज भी दूंगा आपको, ये मड़ी ले जाना, चिंता मत करो। क्या कितना सुंदर सबल है। रुक्मणी मंगल में अपना अपना भाव प्रदर्शित किया तिलक लगा करके, और सुंदर से दादी जी पूर्व में हमसे चर्चा कर रही थी कि तुम क्या पाते हो, क्या अच्छा लगता है तुमको। हमने वो पाया भी प्रसाद और वो हमको प्रिय भी है, और वो बना भी और बड़ा अच्छा भी बना था। खूब मेहनत की, दिनों ने भी बनाया है। और जिला हमन कथन ही कलेवा में आपमन बना तो पीड़िया और पक्षी कहा क्या कहते नहीं, तो इसलिए चिड़िया खूब पाए महाराज जी पाए और बड़ा आनंद आया। बोलो भगवत्सल भगवान की रुचि रुचि भोग लगाओ। तो ठाकुर जी को पधराए और पधरा करके फिर दास ने प्रसाद। इच्छा थी दादी जी की हाँ ठाकुर जी को भोग लग रहा है तो कुछ भगत भी पाले हैं, तो हमने भी पाया और बड़ा आनंद आया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भेंट के रूप में वहां पर भगवान जी को वो समयंतक मणि जिसके कारण कलंक लगा था, भगवान जी को वो प्रदान किए और ठाकुर जी ने उनको स्वीकारा। जाम्बवती को अब लेकर के आए और आए इधर दुर्गा जी की पूजा हो रही थी। 12 दिवस हो गए भगवान जी नहीं आए थे, वापस लौट गए वो लोग और पूजन कर रहे थे दुर्गा जी की। हे मैया हमारे श्री ठाकुर जी को सुरक्षित आप जो है पुनः आगमन करवा। इस विनती से सारे द्वारिका वासी और विनती को स्वीकार किए दुर्गा जी ने और साक्षात भगवान जाम्बवती के साथ पधारी है। बोलो दुर्गा
संतों का तो यह भाव है कि जब जाम्बवती आई, जाम्बवान थे रीछ, रीछ कहते हैं भालू को। यहाँ खल्लारी मैया में आता है ना भालू, आते हैं तो वो सब रोटी वगैरह कुछ कुछ उनको पिलाते हैं। खूब इधर भक्तों ने दर्शन करते हैं, सब आनंद लेते हैं। तो रीछ की पुत्री रीछ ही होगी। अब श्री ठाकुर जी ने, संत का भाव है ये, और वो उनको चुपके से श्री ठाकुर जी ने कक्ष में रख दिया, चुपके से, किसी को पता न चल पाए। और रुक्मणी मैया को कहे कि हे देवी, आज मेरे जीवन में आपसे भी सुंदर विवाह करके मैं आया। मैया तो हंसी ठिठोली करने लगे श्री ठाकुर जी, कहे कि आपसे भी सुंदर मैं धनपति आज हमको मिला है ये तो मैया तो बड़ा क्रोध आया, मेरी से सुंदरी कैसे हो सकती है, जाओ जो भी होगी मेरी से कम सुंदरी वाली स्त्री हो जावे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और मैया का आशीर्वाद हुआ, ये जो रीछ पति थी और वो सुंदर सी स्वरूपणी स्त्री धारण कर। और श्री ठाकुर जी के विवाह क्रम में दूसरे विवाह के रूप में जाम्बवती जी का आना हुआ उनके जीवन में। बताओ, क्रोध में भी आशीर्वाद छिपा है। ये राजनीति की 6 विधि में से एक विधि है हमारा, कूटनीति कहते हैं। ठाकुर जी सबसे होशियार है भैया, किसको कैसे करना है ना सब भगवान जी जानते हैं। बताओ, लोहा को भी सोना बना दिए भगवान, उनकी क्या महत्ता थी जीवन में, लेकिन श्री ठाकुर जी ने उनको भी अपने जीवन में स्वीकार किया। अब मणि तो लाए थे दहेज में, मणि लाए थे और 17 दिन को पता चला मणि श्री ठाकुर जी नहीं रखे थे, मणि तो जाम्बवान जी रखे थे, रीछराज जी रखे थे, जो भगवान जी ने लाया है। पता चला 17 दिन को 17 दिन दौड़े दौड़े आए और दौड़े दौड़े आकर के श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम निवेदन किए। बोलो बाके हरिलाल की। प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, मैंने तो अनायास ही आपको कलंक लगा दिया बिना मतलब का। प्रभु मणि थी नहीं, फिर भी कलंक हमसे आप पर हो गया, प्रभु क्षमा करें। महाराज जी, जब ऐसा अवसर आए ना तो उनसे सीधा संबंध जोड़ लेना चाहिए। राजा महाराजा पहले यही कहा करते थे, यही करते थे कि जब कोई शक्तिशाली देश हो और परास्त ना हो तो उनके बिटिया ले आते और संबंध कर लेते और फिर दोनों राज्य का मिलन हो जाता, एक शक्तिशाली राज्य बन जाता। सत्राजित ने यही मीठी सुनाई, कहे ठाकुर जी मेरी एक कन्या है, सत्राजित की कन्या है सत्यभामा, प्रभु इसको आप अपना लीजिए। और भगवान जी उनके निवेदन को स्वीकार किए और साक्षात तीसरा विवाह हुआ है श्री ठाकुर जी का सत्यभामा जी से। परिणय सूत्र में बंधे हैं। ये जितने विवाह हुए अलग अलग पृथक पृथक रूप से, और जीवन में 3 पटरानी का आगमन हो चुका है। कालिंदी महारानी के पूर्व रुक्मणी जी, और मणि की कथा में 2 भगवान जी का विवाह, जाम्बवती से दूसरा विवाह और तीसरा विवाह सत्यभामा से। अभी कितने विवाह हैं हम सब गिनाएंगे अभी आपको। बोलो बाके हरिलाल की। अब इसके बाद फिर अर्जुन जी महाराज के साथ में भगवान जी भ्रमण करने गए जमुना जी के तट में। भगवान जी कहने लगे, ए अर्जुन, आज कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं।